नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। कहते हैं कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती है, आस्था की कोई वजह नहीं होती है और एक बड़ी बात है कि जब कहीं पर आस्था किसी की जुड़ जाती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, सारे तर्क फेल हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिल रहा है इन दिनों कौशाम्बी जिले के इमली गाँव में, जहाँ पर एक स्थान है, एक आध्यात्मिक स्थान है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों की समस्याएं दूर होती हैं, भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी जाती हैं। ऐसी चीज़ें जो किसी के साथ बीती हुई हैं, ऐसी चीज़ें जो किसी के साथ चल रही हैं, वो सारी समस्याएं भी यहाँ पर बता दी जाती हैं और कहा जा रहा है कि ये जो देव है यहाँ पर बरम बाबा कहा जाता है इनको, और इस सारी समस्याओं को जैसे एक बात कही जाती है, कुछ लोग होते हैं अंतर्यामी और वो मन की बात जान लेते हैं। कुछ ऐसी बात यहाँ पर सामने आ रही है जिसमें मन की बात जान ली जा रही है और लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की आंतरिक समस्याएं हैं, उसको भी जान लिया जा रहा है और उसको बताकर उसका जो समाधान हो रहा है उसको भी बताया जा रहा है, उसको भी निकाला जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। और जो लोग हैं यहाँ पर भीड़ काफी जमा हुई है, लोग आ रहे हैं, काफी दूर दूर से आ रहे हैं और जितने लोग आ रहे हैं लगभग उतने ही लोग लगातार जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा है। ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनकी समस्याएं यहाँ आने मात्र से दूर हुई हैं। सालों साल की समस्याएं जिसको लेकर लोग परेशान थे, लोगों की वो समस्या दूर नहीं हो रही थी। लोगों ने काफी दूर दूर तक इसके लिए डॉक्टरों को भी दिखाया, लोगों से मिले और बहुत सारी आध्यात्मिक विधियां भी की। वो सारी समस्याएं भी यहाँ आने मात्र से दूर हो गई हैं। और यहाँ जो महाराज जी हैं आपको दिखा देता हूँ, महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये खास बात है वो ये है कि लोगों की बिना बताए हुए लोगों की जो समस्याएं हैं वो जान ली जाती हैं और उसको दूर करने की जो भी विधि होती है वो भी बताई जाती है और वो समस्या दूर भी हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं और जिनकी समस्याएं यहाँ पर दूर हुई हैं, आने से उनकी समस्याएं हल हुई हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए दादाजी बात करते हैं। दादाजी पहले भी कई बार आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ का ये जो अनुभव है वो शेयर करेंगे, अपना अनुभव बताएंगे। दादाजी कब से जुड़े आप यहाँ से? आज हो गए करीब 6 शनिचर हो गए हैं। 6 शनिवार हो गए आपको यहाँ पे आते हुए। तो कैसे पता चला था आपको यहाँ के विषय में कि यहाँ पे जो बरम बाबा हैं वहाँ पे लोगों की समस्याएं दूर होती हैं और आपको वहाँ चलना चाहिए? हमारे एक वो उपरेहित हैं वहाँ के, ये गंधोई के, वो बताए हैं कि वहाँ जाइए आपकी समस्या हल हो जाएगी। गंधोई के उपरेहित हैं, मतलब कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और उन्होंने आपको बताया। जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं क्या महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ है और मुझे काफी आराम है। आपकी जो समस्या थी जिसको लेकर आप आए थे वो समस्या दूर हुई? जी हाँ, दूर हो गई। अच्छा, कैसी समस्या थी? कोई वैसे बीमारी थी या कोई आध्यात्मिक या कोई ऊपरी बाधा थी? प्रेत बाधा था। प्रेत बाधा थी, अब ठीक हो गई? जी हाँ, ठीक हो गई। तो ये दादाजी आपने अपना गांव कहाँ बताया? सेवढ़ा। सेवढ़ा जी। तो दादाजी हैं सेवढ़ा गांव के, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और इनकी जो समस्या है वो दूर हुई है। यहाँ बहुत सारे और भी भक्त हैं और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों की समस्या है वो किस तरह से यहाँ पे आने से हल हो रही है। लोग जो हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने क्या महसूस किया है इसके विषय में, क्या क्या उनकी अनुभूति है यहाँ पर आने के बाद। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। भैया कहाँ से आते हैं आप? हम इलाहाबाद से आते हैं भैया। इलाहाबाद में कहाँ से? इलाहाबाद हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से आते हैं, वकील हैं आप? नहीं, कर्मचारी। अच्छा, तो हाई कोर्ट के कर्मचारी हैं। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। आपको कितना विश्वास है इन चीजों पे? आपका क्या मानना? हमें तो बहुत विश्वास है। जब से आए हमको बड़ी दिक्कत थी, आर्थिक दिक्कत थी और घर में सब बीमार उमार रहते। जब से आए ब्रह्मदेव सरकार के दरबार पे तब से काफी आराम है और पूर्ण रूप से आराम है। अब तो खाली ऐसे आते हैं, दर्शन करके अपना चले जाते हैं। तो जब से ब्रह्मदेव सरकार के दरबार में आए हैं इनको काफी आराम है। इनकी जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी और भी कई समस्याएं थी, वो समस्याएं लगातार दूर हुई हैं। सर्विस में भी काफी दिक्कतें थी, वो भी हमारी दूर हो गई हैं। प्रमोशन भी हो गया, प्रभु की ऐसी कृपा थी और काफी दिनों से हम परेशान थे।
तो कब से यहाँ से जुड़े हुए हैं, कब से आ रहे हैं आप? हमें 2-3 महीने हुए बस। तो 2-3 महीने से आप आ रहे हैं यहाँ पे और आपकी जो आर्थिक समस्याएं थी, आपकी अन्य समस्याएं थी, यहाँ तक कि आपकी सर्विस को लेकर जो परेशानियां थी, सब दूर हो गई हैं। अच्छा, एक चीज अक्सर कही जाती है कि 21वीं सदी है और विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में ये सब चीजें होती नहीं है। इस विषय में आपका क्या कहना है? जो लोग ऐसा कहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सदी में भी बहुत लोग परेशान हैं और विश्वास इस समय देवी देवताओं पे ही जो करेंगे उन्हीं का कल्याण होता है। जो विश्वास नहीं करते वो चारों तरफ परेशान ही रहते हैं। तो जो विश्वास करते हैं उनका कल्याण होता है और जो विश्वास नहीं करते वो लगातार परेशान ही रहते हैं। परेशान रहते हैं और जाके चले जाते हैं दरबार में। अच्छा, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो अपने आप को बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड समझती है और खासकर उन्हीं लोगों के बीच से बात आती है कि विज्ञान के युग में ऐसा संभव नहीं है। तो उनके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो देवी देवताओं को जो नहीं मानते हैं, वो आज इधर उधर परेशान है, डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और 2-4-10 लाख रुपए दे के चले आते हैं। फिर बाद में बाबा का दरबार आए, वो यहाँ 1 रुपया नहीं लगता है, खाली बाबा का दर्शन करना है और परिक्रमा करना है और सारी समस्याओं का निदान यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, लोगों के बीच में एक और भ्रांति है, लोगों को सही जगह मिलती नहीं है, सही दरबार मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि दरबार के नाम पे लोगों के साथ कुछ ठगी का काम भी करते हैं और इस वजह से लोगों का विश्वास इन सब चीजों से उठता जा रहा है। नहीं, तो ये चीज इस दरबार में नहीं है। बाबा डायरेक्ट खुद देखते हैं और कोई इसमें न दलाल है, न कोई इसमें बीच का दूसरा व्यक्ति है, न कोई रास्ता है। डायरेक्ट आप दरबार पे आइए और दरबार पे दर्शन करिए और बाबा जी से डायरेक्ट मिलते हैं। कुछ दरबार ऐसे भी देखे गए हैं जो कि देखने के नाम पे, भूत प्रेत झाड़ने के नाम पे पैसा लेते हैं, कुछ डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्या कुछ है? यहाँ पर कोई पैसा लिया जाता है या ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया कुछ नहीं लगता है। यहाँ पे निःशुल्क सेवा है और बाबा जो है सुबह 6 बजे बैठते हैं, जब तक पब्लिक पूरी चली नहीं जाती है, चाहे वार्ड बच जाए, चाहे 10 बज जाए। अगर 12 बजे कोई दुखियारी आ गया तो उसके लिए भी वो अपने गाँव से स्थान के लिए आते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर उनका गाँव पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो दरबार है पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लगता है और अगर कोई पैसा मांगता भी है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि यहाँ जो बाबा जी हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से दरबार को निःशुल्क रखा गया है, जिसमें पूरी तरह से मुफ्त सेवा की जाती है। लोगों की सेवा के लिए दरबार है, किसी भी तरह की कमाई के लिए नहीं है। कोई कमाई को वो नहीं, बस इतना है कि भाई आने जाने की दिक्कत है यहाँ पे, बाकी नहीं तो भीड़ बहुत लगती है और यहाँ कोई शुल्क नहीं है, फ्री सेवाएं हैं। आने जाने की दिक्कत, जो अभी रास्ते की समस्या है, ये समस्या तो जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जो भी इस चीज को सुन रहे हों, उनको चाहिए कि इसको दूर करने की कोशिश करें, एक रास्ता निकाला जाए। जो यहाँ ग्राम प्रधान है वो भी इस पर काम कर सकते हैं और बाकी जो अन्य जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं या तो जो यहाँ के विधायक हैं वो भी इस पर ध्यान दे सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं।